हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। सो कुछ बची हैं, उनको आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इकोनॉमिक टेरिटरी कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी या एक डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो को हम समझेंगे इस क्लास के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये एक ऐसा जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, जिसकी पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है। या हम कह सकते हैं जहां पर एक जियोग्राफिकल टेरिटरी जहां पर कोई भी पर्सन, कोई भी गुड्स या कैपिटल फ्रीली वो सर्कुलेट हो सके, 1% टू अनदर परसेंट तक जा सके। तो इकोनॉमिक टेरिटरी या इसको डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहा जा सकता है। इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच अ पर्सन, गुड्स और अ कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। भाई कौन एडमिनिस्ट्रेट करके चलेगा, कौन इसको कंट्रोल करके चलेगा? गवर्नमेंट करके चलेगी, ताकि वो फ्रीली किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सके, किसी भी गुड को सर्कुलेट कर सके, कैपिटल को सर्कुलेट कर सके। सर्कुलेशन जरूर होता है फ्रीली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट या कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वो एक इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। स्कोप की अगर बात की जाए, फर्स्टली हम बात करें पॉलिटिकल फ्रंटियर से। पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेसेस। जो पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है वाटर और एयर स्पेस, मींस शिप वगैरह आ जाएंगे, हमारे एरोप्लेन वगैरह आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात करें फीचर्स की। एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेसिस ईटीसी लोकेटेड अब्रोड। भाई एक इकोनॉमिक टेरिटरी की जितनी भी मिलिट्री होती है या कंसुलेट होते हैं, उसकी एम्बेसी होती है, वो अब्रोड के अंदर लोकेटेड होती है। Ships and aircraft operated by the resident between 2 or more countries। अब जो एक इकोनॉमिक टेरिटरी होती है, उसके जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं, चाहे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे जा सकते हैं, बाय शिप या बाय एयरक्राफ्ट। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रीच्ड ऑपरेटेड बाय अ रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर। भाई अगर हमें अनदर कंट्री के साथ कोई भी फिशिंग वेसल या ऑयल वगैरह नेचुरल गैस को ऑपरेट करके चलना है, तो एक रेजिडेंट कंट्री इंटरनेशनल वाटर के थ्रू ही इन चीजों को ऑपरेट कर सकती है। क्लियर है? तो स्कोप समझ आ गया होगा इकोनॉमिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है। भाई कोई भी एक ऐसी कंट्री जो गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करके चले, जिसके अंदर कोई भी पर्सन या गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सके, 1% टू अनदर पर्सन जा सके। तो नॉट ओनली इन विद इन कंट्री, इकोनॉमिक टेरिटरी का अदर कंट्री के साथ भी ये फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है। ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, किसी भी इंस्टीट्यूट या पर्सन को उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट उसी कंडीशन में कहा जा सकता है जब वो रिसाइड हो उसी कंट्री के अंदर, या वो पैदा हुआ हो उस कंट्री के अंदर, या उसको लॉन्ग टाइम हो गया वहां जॉब करते हो, उसने वहां की रेजिडेंसी ले ली हो, तो उसी कंडीशन में वो पर्सन वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इज अ पर्सन और ए इंस्टीट्यूट who normally resides in a country and whose center of economic interest lie in that country। जो उसी कंट्री के अंदर पैदा हुआ हो और उसका इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर हो, मतलब काम वगैरह उसी कंट्री के अंदर करता हो। एक्सेप्शन की बात की जाए, डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल ऑफ फॉरेन एम्बेसी। भाई कोई भी फॉरेन एम्बेसी कहीं पर भी सेटल हो सकते, किसी भी अदर कंट्री के अंदर जाके वो सेटल होगी तो वहां के वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी। कॉमर्शियल ट्रेवल्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स ईटीसी भी उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, IMF
UNESCO etc are treated as a normal reside of the country to which they belong। भाई पीपल काम कहीं भी करते हो, चाहे वो WHO में करते हो, चाहे IMF में करते हो, चाहे वो UNESCO के अंदर काम करते हो, तो वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट का लाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं, अदर कंट्री के वो रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम कॉमर्शियल ट्रेवल की बात करें या टूरिस्ट स्टूडेंट की बात करें, मान लो कि आपने अपनी 12th की एजुकेशन के बाद आपने किसी भी US कंट्री के अंदर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो वहां पर अगर आपने स्टडी की है तो वहां के आप स्टूडेंट ही कहलाओगे, लेकिन जो आपकी नॉर्मल रेजिडेंटी होगी वो इंडिया की ही होगी। ओके, सो ये कुछ एक्सेप्शन थी रिगार्डिंग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। सो फ्लो की अगर हम बात करें, फ्लो एक ऐसी क्वांटिटी होती है किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल की जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर फ्लो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स वन हाउस होल्ड टू, या बिजनेस यूनिट लगा लो या बिजनेस यूनिट टू हाउस होल्ड लगा लो। ठीक है, यहाँ पर टू फैक्टर को ही हम पढ़ेंगे, टू मॉडल को ही पढ़ेंगे, हाउस होल्ड और बिजनेस यूनिट या फर्म। सो अ फ्लो इज अ quantity of any economic variable which is measured during a period of time। एग्जाम्पल हो जाएगा मंथली वेजेस ऑफ ए वर्कर, किसी भी वर्कर की मंथली वेजेस जो उसको मिलती है, ये भी क्या होता है, फ्लो होता है किसका, इकोनॉमिक वेरिएबल का। लाइक उसको मनी मिलेगी लेकिन वो क्या करेगा, अपनी सर्विसेज देगा उनको, है ना। तो फ्लो हुआ ना, उसने काम किया वहां पर, उन्होंने उसको पैसा दिया। सो टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो, अगर हम बात करें टाइप कौन कौन से होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं। रियल फ्लो के अंदर होता है कि कोई भी हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है किसको, बिजनेस यूनिट को, बट बिजनेस उसको देता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या होता है, रियल फ्लो। यहाँ पर पैसे की कोई बात नहीं होती, यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज की और गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाती है, उन्हीं का मूवमेंट होता है इन बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस यूनिट। It indicates the movement of factor service from household in an economy to its business unit. It also shows the movement of goods and services from business unit to the household of an economy. Clear है? नेक्स्ट है मनी फ्लो। मनी फ्लो के अंदर इंडिकेट करता है मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर इन टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट फॉर अवेलेबल फैक्टर सर्विसेज। भाई मनी फ्लो के अंदर मूवमेंट होता है मनी का। अब मनी किनके द्वारा होगी, जितने भी इकोनॉमी फैक्टर होंगे और जो पेमेंट करेंगे, जिनके रिगार्डिंग पेमेंट की जाएगी किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, या हाउस जो फर्म है उसने हाउस होल्ड को जो पेमेंट की है वो। क्लियर है मनी फ्लो। उसके बाद है इंजेक्शन। देखो इंजेक्शन और लीकेज मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किए थे आपके साथ। जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के अंदर पैसा आता है, ठीक है, या बोरोइंग ली जाती है किसी भी हाउस होल्ड के द्वारा, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा। मींस जब कोई भी पैसे इन होगा तो वो कहलाएगा इंजेक्शन। लीकेज होगा जब कोई भी मनी विड्रॉ की जाएगी फ्रॉम द फ्लो, तो वो लीकेज कहलाएगा। In practice, money is introduced into an economy from firm and household borrowing from financial institute। भाई इंजेक्शन के अंदर पैसा आता है, फर्म और जो भी हाउस होल्ड है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरोइंग लेता है। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं लीकेज की। तो लीकेज की बात की तो मैंने बताया था आपको मनी का विड्रॉल होता है। अब ये मनी का विड्रॉल कहां से होता है, फ्लो से। टाइपिकली इंडिकेट द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम फ्लो। क्लियर है। सो इंजेक्शन पैसा आना, लीकेज पैसे का जाना। रियल फ्लो के अंदर जितनी भी फैक्टर सर्विसेज होती हैं और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उन्हीं का मूवमेंट होता है। मनी के अंदर मनी का मूवमेंट होता है किसके लिए, फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर एंड फैक्टर पेमेंट टर्म में। ओके क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी का फ्लो होता है। जितने भी फ्लो होते हैं ना इनकम के, उनका सर्कुलर फ्लो देखा जाता है इन बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। इट रेफर टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इनकम अमंग डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। 2 सेक्टर की ही हम बात करेंगे यहाँ पर, हाउस होल्ड एंड फर्म। इट इज सर्कुलर इन नेचर। इट हैज आइदर एनी एंड एंड नोर एनी बिगिनिंग पॉइंट। ना तो इसका कोई एंड पॉइंट होता है, ना इसका कोई बिगिनिंग पॉइंट होता है।
इट हैव टू नो फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। ये खाली किसको डिनोट करके चलेगा, फंक्शन, कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शनेट है। ठीक है, देखो एक डायग्राम है, इसके थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई जो हाउस होल्ड है, जो हाउस होल्ड वो क्या करेगा, फर्म को या बिजनेस यूनिट को अपनी फैक्टर सर्विस देगा, और जितना भी उन्होंने कंजम्पशन किया था वो एक्सपेंडर करेगा। वो एक्सपेंडिचर मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर सर्विसेज, ये हाउस होल्ड किसको देगा, फर्म को। इसके बदले में फर्म क्या करेगी, इनको फैक्टर पेमेंट करेगी और गुड्स एंड सर्विसेज देगी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी। क्लियर है। फैक्टर सर्विसेज कौन देगा, हाउस होल्ड देगा फर्म को। कोई भी फैक्टर सर्विस क्या होता है, किसी भी फैक्टर को खरीदने के लिए जो उन्होंने एफर्ट लगाए, वो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वो उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कंज्यूम करना चाहता है। फैक्टर सर्विस के बदले में फर्म देगी इसको फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले में फर्म देगी हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। सो क्लियर हो गया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सो इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे 3 मेथड्स हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंडर ही आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। इन तीनों को हम एक एक करके आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, बट इनसे पहले नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी इससे रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ताकि ये सारे के सारे मेथड आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि अगर आपको एग्रीगेट्स का नहीं पता होगा तो ये मेथड आपको क्लियर नहीं होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एग्रीगेट्स को डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू नेशनल इनकम। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।